हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 21 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा उन्हें बहुत ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले, हाल ही में जॉय बिडेन ने अमेरिका के किस राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो जॉय बिडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ग्रहण किया है, यानी कि अब यह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही जॉय बिडेन है, और इनके साथ जो दिख रही हैं लेडी, ये है अमेरिका की उपराष्ट्रपति, यानी कि इनका नाम है कमला हैरिस। इन्होंने उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ग्रहण की और जॉय बिडेन ने 46वें राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ग्रहण की थी। जो कमला हैरिस है यह अमेरिका की एकमात्र उपराष्ट्रपति पद के रूप में शामिल महिला है, यानी कि यह अमेरिका की पहली महिला बन गई हैं जो उपराष्ट्रपति बनी है, और यह अश्वेत महिला भी हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर बनी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा क्योंकि अभी तक जो 20 जनवरी निकली, यानी कल निकला है, अभी तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर आसीन थे वह डोनाल्ड ट्रंप थे। बट जब जो 3 नवंबर को जो चुनाव हुए तो उसमें इन्होंने जॉय बिडेन ने जीत हासिल की थी। तो अब यह 20 जनवरी के बाद, यानी कि आज से यह अब अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्णतः बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद यह 20 जनवरी से अब यह राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक जारी किया गया था, तो उसमें कर्नाटका राज्य शीर्ष पर रहा है। कौन? कर्नाटका। तो अब कर्नाटका रहा है तो कर्नाटका को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटका है। कर्नाटका की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर। और यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बाजूभाई बाला। ठीक है, अब नीति आयोग द्वारा नवाचार रिपोर्ट जारी की गई है, यानी भारत नवाचार सूचकांक जारी की गई है। तो नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, अच्छा, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, यानी कि भारत नवाचार सूचकांक जारी किया गया, इसमें प्रथम स्थान पे कर्नाटका, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे तेलंगाना और पांचवें पर केरल रहा है। ठीक है, यह 5 राज्य तो मैंने आप लोगों को गिना दिए, बट नीचे से यानी कि सबसे लास्ट कौन रहा है? तो सबसे लास्ट रहा है बिहार। कौन रहा है? बिहार। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास किस स्थान पर किया? तो अभी जो भारतीय वायुसेना है उसने फ्रांस की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास किया था। तो यह भारत के जोधपुर में, जो राजस्थान है वहां पर एक स्थान है जोधपुर, वहां पर यह युद्धाभ्यास किया था। किसके साथ? फ्रांस की वायुसेना के साथ। ठीक है, अब फ्रांस के साथ किया है तो फ्रांस को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही फ्रांस है। फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। भारत ने इस बार जो फ्रांस के साथ फ्रांस की वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास किया है एक्स डेजर्ट नाइट 21। इसके अलावा भारत फ्रांस के साथ कई और युद्धाभ्यास करता है। वह कौन कौन से हैं? तो गरुण, वरुण और शक्ति, यह 3 युद्धाभ्यास भी भारत फ्रांस के साथ करता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी हमारी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए, किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसका नाम है किश्तवाड़ा। क्या है? किश्तवाड़ा। वहां पर चिनाब नदी बहती है। कौन सी? चिनाब नदी बहती है। तो वहां पर 850 मेगावाट, कितनी? 850 मेगावाट की जल
विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी दी है, जो लगभग 528 कितनी 528 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है इस जल विद्युत परियोजना के लिए। ठीक है, इसमें भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार की कंपनी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर यह परियोजना को मंजूरी दी है, यानी कि यह परियोजना लागू बनाएंगे। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार की लगभग 51% कितनी 51% हिस्सेदारी होगी, और जो जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसमें लगभग 49% उसकी हिस्सेदारी होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यह किस नदी पर बनाई जा रही है, यानी जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी, तो यह चेनाब नदी पर, किस पर, चेनाब नदी पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ये जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही है, मंजूरी दी गई जम्मू कश्मीर के लिए, तो जम्मू कश्मीर को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी 6 महीने में बदलती रहती है, यानी 6 महीने श्रीनगर रहती है और 6 महीने जम्मू कश्मीर रहती है। ठीक है, कश्मीर रहती है, यानी कि 6 महीने श्रीनगर और 6 महीने कश्मीर रहती है। यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने वैक्सीन की पहली खेप किस देश को सौंपी है। आप लोगों को मैंने कल क्वेश्चन कराया था कि भारत सरकार ने 6 देशों के लिए वैक्सीन देने की मंजूरी दे दी थी, तो उन 6 देशों में सबसे पहले भारत ने मालदीव के लिए, किसके लिए, मालदीव के लिए वैक्सीन की पहली खेप सौंपी है। ठीक है, अब मालदीव के लिए सौंपी है, तो मालदीव को मैप में देखते हैं। ये वाला जो हल्का सा रेड पार्ट दिख रहा है इंडियन ओशियन में, यही मालदीव है। मालदीव की बात कर लेते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है, माले, और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। और यहाँ की करेंसी क्या है, मालदीपी रुपया। क्या है, मालदीपी रुपया। भारत सरकार ने मालदीव के लिए 1.5 लाख डोज वैक्सीन की भेजी है। और किस वैक्सीन की, कोविशील्ड की वैक्सीन, जो यानी कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी 1.5 लाख डोज भेजी हैं। ठीक है, मालदीव को तो भेजी है, साथ में अभी भूटान के लिए भी भेज दिए, और 4 देश और हैं इनके, यानी कि भूटान और मालदीव के अलावा 4 देश और हैं जहां पर वैक्सीन भेजने की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो टोटल 6 देशों में वैक्सीन भेजने की घोषणा की गई थी। वह 6 देश कौन कौन से थे, पहला था मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स। यह 6 देश थे जहां पर वैक्सीन भेजी गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाश पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई गई, तो अभी हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी की, कौन सी, किसकी, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई। इस बार जो प्रकाश पर्व के रूप में इनकी जयंती मनाई गई थी, तो यह 354वीं, कौन सी, 354वीं जयंती थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, यह सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से, 10वें गुरु थे। ठीक है, इनकी ही इस बार जयंती मनाई गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुच्ची मशरूम को जीआई टैग दिया, यह किस जगह पर पाई जाती है, तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने गुच्ची मशरूम को जीआई टैग दिया, यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो इस तरह की दिख रही है यही गुच्ची मशरूम है, और जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और केंद्र सरकार के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदला है। बदला नाम किसके स्थान पर रखा गया है, ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है। अभी जो भारतीय रेलवे उसने कालका एक्सप्रेस एक चलती है ट्रेन है, उसका नाम बदल दिया गया है। तो उस ट्रेन का नाम अब क्या रखा गया है, यानी कालका एक्सप्रेस का, तो उनका नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर। यानी कि जो नाम रखा गया है वो नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। क्या रखा गया है, जो कालका एक्सप्रेस थी अब उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो कालका एक्सप्रेस है कोलकाता के हावड़ा से, किससे, कोलकाता के हावड़ा से दिल्ली होकर कालका तक जाती है। तो उसी का अब जो कालका एक्सप्रेस थी उसका नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इस बार जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन सी, 125वीं जयंती मनाई जा रही है। मैंने आप लोगों को कल भी एक क्वेश्चन कराया था इनसे जुड़ा हुआ। जो केंद्र सरकार है इनके जन्म दिवस को यानी 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। क्या की थी,
पराक्रम दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी। और यह किस मंत्रालय के द्वारा मनाई जाएगी जो पराक्रम दिवस है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाई जाएगी। किसके? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इनसे जुड़ा हुआ मैंने एक और क्वेश्चन कराया था, तो इनसे जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम होंगे उनके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। वह समिति में लगभग 85 सदस्य होंगे। कितने? 85 सदस्य होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कौन सा? अमेरिका। जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से क्या तात्पर्य है? तो इसमें यह यानी कि बताया गया है कि किस देश की सेना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। किसकी? यानी कि किस देश की सेनाएं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो इसमें यह बताया गया कि अमेरिका की सेना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना और चौथे पर अपना देश भारत रहा है। ठीक है, यह ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना और चौथे पर अपना देश भारत रहा है। इसमें ये जो इंडेक्स जारी किया है यह 138 देशों का, कितने? 138 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका है तो अमेरिका को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही अमेरिका है। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। और यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बन गए? जो मैंने आप लोगों को पिछला क्वेश्चन कराया था, जो बिडेन अब वह यहाँ के वर्तमान के राष्ट्रपति बन गए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की घोषणा की है? तो अभी तो जो गुजरात राज्य सरकार है, यानी कि गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की घोषणा की है। अब उस ड्रैगन फ्रूट का नाम रख दिया गया है कमलन। क्या है? कमलम। क्या रख दिया गया है? कमलम नाम रख दिया गया है। ठीक है, अब गुजरात सरकार ने की है तो गुजरात को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ पर दरअसल जो बीजेपी, यहाँ पे सरकार बीजेपी है और यहाँ पर एक बीजेपी का दफ्तर भी है जिसका नाम है श्री कमलन। क्या है? श्री कमलम। क्या नाम है? उस बीजेपी दफ्तर का नाम है श्री कमलम। उसी के नाम पर यह ऐसा कहा जा रहा है कि उसी के नाम पर जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम बदलकर अब कमलम कर दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इतने सारे क्वेश्चन समझे होंगे और डिटेल में समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।